हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा में टीचर्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आपको टीजीटी और पीआरटी लेवल की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। चाहे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, कौन कौन फिल कर सकता है फॉर्म, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपके एचटेट के बाद आपकी प्रोसीड की जाएगी। ठीक है, अभी तक सारी चीजें निकल के आई हैं बाहर, जिसमें कि टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं 4,500 लगभग हैं, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। चाहे टीजीटी एसएसटी हो, टीजीटी साइंस हो, टीजीटी मैथ्स हो, सब सब्जेक्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छा खासा है। तो जो बच्चे चाहते हैं टीजीटी में टीचर बनना, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी वैकेंसी की अगर बात करें तो वो आपकी होगी पीआरटी वैकेंसीज, यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज की। तो प्राइमरी टीचर में अगर बात करें तो यहाँ पर कई चीजें जो बच्चों को डाउट देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो वैकेंसीज हैं आपकी, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले जो आपका एचटेट है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर होगी कि हरियाणा में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी चीज आप लोगों को पता होगी कि यहाँ पर अपेयरिंग वाले प्लस अगर आप एचटेट में फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे इस वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब जो आपका एचटेट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग काफी बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होती है वो टीजीटी लेवल पे होती है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो टीजीटी में आपको बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आप टीजीटी एसएसटी की बात करें या फिर साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो अभी नोटिफिकेशन आपका एचटेट का रिलीज किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो जेबीटी वाले, अभी तक क्या होता था कि बीएड वाले स्टूडेंट्स पीआरटी में एलिजिबल होते थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब से इस चीज को इनवैलिड कर दिया। ठीक है, तो पीआरटी में तो बीएड वाले नहीं फिल कर सकते, लेकिन जेबीटी स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए जिन्होंने जेबीटी किया है या डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, वो लोग आपका हरियाणा में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वो कैसे फिलअप कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कोशिश करेंगे सारी चीजें आपकी क्लियर कर सके। देखिए, मैंने आपको बता दिया जो वैकेंसीज हैं आपकी टीजीटीज में 4,500 लगभग वैकेंसी आने वाली हैं और आपकी पीआरटी में 3,500 7,500 वैकेंसी कम नहीं होती। अगर इससे थोड़ा कम भी हो जाती है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमें एट द एंड सिलेक्शन लेना है और अच्छा खासा क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। अगर इस टाइम को आप ठीक से यूटिलाइज करते हुए चीजों को प्रोसीड करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज के बारे में, अब मैं आपको बता देती हूँ एचटेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपको पता है ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका कल ही रिलीज किया गया था, जिसमें कि आपका, तो देखिए ये सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तो यहाँ शो हो ही रहा होगा। इसमें अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके स्टार्ट हो जाएंगे वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 नवंबर तक आपका एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने की। ठीक है, और करेक्शन विंडो आपकी 15 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में तक खुलेगी। तो करेक्शन विंडो को तो खैर साइड ही कीजिए, बाकी आपके पास टाइम जो रहेगा वो लगभग 10 दिन का टाइम रहेगा। इस 10 दिन में आप लोगों को अपना फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर अगर बात करें जो फीस स्ट्रक्चर की, अगर आप मतलब किसी अन्य राज्य से हैं तो आप एससी या पीएच कैटेगरी से हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको लेवल 1 का 500 रुपए देना पड़ेगा। दो पेपर भरते हो तो आपको 900 रुपए, और तीनों पेपर भरते हो अगर आप एलिजिबल हो रहे हो, तीनों में ही एलिजिबिलिटी मैच करती है, तो आपका 1200 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एससी एंड
पीएच ऑफ, देखिए अगर आप हरियाणा के से बिलोंग करते हो लेकिन जनरल कैटेगरी में हो, एससी और पीएच को छोड़ के, तो आपको पेपर 1 का जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 1000 रुपीज, दो पेपर 1 और पेपर 2 का जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 1800, और तीनों ही एग्जाम्स का आपको 2400 रुपए देना पड़ेगा अगर आप एलिजिबल होते हो। और जो बच्चे हरियाणा से नहीं बिलोंग करते, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका भी सेम चीज है कि 1000 रुपीज, 1800 और 2400। ठीक है, ये चीज क्लियर कर दी। अब मैं बता देती हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आप पीआरटी की बात करें या फिर आप बात करें टीजीटी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका पीआरटी लेवल पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अगर हम बात करें पीआरटी लेवल पे, यानी कि प्राइमरी लेवल पे अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो सीनियर सेकेंडरी आपकी 50% एज के साथ होनी चाहिए। और अगर आप अपेयरिंग हो, फाइनल ईयर में हो, डिप्लोमा में आपके, तो भी आप ये एग्जाम भर सकते हो, फिल कर सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि हो सकता है जो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें आपकी डिग्री कंप्लीट मांगी जाती है। ठीक है, अपेयरिंग वालों को वहां पर एलिजिबल नहीं माना जाता। लेकिन देखते हैं जब नोटिफिकेशन आपका वैकेंसीज का आएगा, उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर आपके पास 12th है 45% के साथ प्लस 2 साल का आपका डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर आपकी 12th है 50% के साथ प्लस आपके पास 4 इयर्स का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि बीएलएड है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, या फिर 12th है आपके पास 50% के साथ और 2 ईयर का डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और जो लास्ट कंडीशन है, ग्रेजुएशन है आपके पास प्लस आपके पास जो 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ये हमारी पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करें आपके टीजीटी लेवल पे, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लेवल पे अगर आप बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो टीजीटी एसएसटी की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो एक अलग एक पॉइंट या कह लीजिए रूल देखने को मिला, यहाँ पर जेबीटी वाले भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जैसे कि बीटीसी, जेबीटी और डीएलएड। ठीक है, ये वाले भी आपके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ इन सोशल साइंस, तो आप एलिजिबल हो। और आपने अगर जेबीटी, डीएलएड, ठीक है, और आपका बीटीसी कोई भी बीएड किया है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है वो चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ये चीज है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इन 6 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके 50% के साथ आपके 3 साल में आपने पढ़े हुए होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस सब्जेक्ट के लिए, यानी कि टीजीटी एसएसटी के लिए। फिर इसके बाद बात करें तो हम टीजीटी साइंस की भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, मतलब सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस अगर आपके पास बीटीसी, जेबीटी और डीएलएड है तो भी आप एलिजिबल हो। बाकी आपका, और अगर बीएड है तो वो तो एलिजिबल रहते ही हैं। ठीक है, कहीं आप ये नहीं सोचिएगा कि बीएलएड वाले, बीएड वाले यहाँ भी हट गए, नहीं नहीं, तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। बाकी मैथमेटिक्स की एलिजिबिलिटी सेम चीज, सब में यही है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चेंजेस क्या है, आपके पास बीटीसी, जेबीटी या फिर डीएलएड कुछ भी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन अच्छा मौका है आप लोगों के पास सिलेक्शन लेने का। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। अब कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।